हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। सिलेबस टेस्ट रैंक एंड सक्सेस पर। तो अब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव PYQ से राजस्थान जीके का, ठीक है। क्योंकि RRB जेई का 11 फरवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो कोशिश करेंगे एक दिन में करीब मैक्सिमम जितने से ज़्यादा हो सकते हैं चैप्टर उतने कवर करें। ओके, लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान जी के संक्षिप्त अवलोकन के साथ, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार में कितना अंतर है? तो पूछ रहा है जो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ जो लेंथ रहने वाली है वो 829 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली 869 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर जो कि 43 आ जाता है। 829 नहीं, सॉरी, 826। किलोमीटर। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो ये हमारे हो जाते हैं 32,701 वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर, कानपुर, ओ सॉरी, बीकानेर, कान सबसे छोटा माना गया बाहरी हिस्सा, जो मतलब एक टाइप का याद रखने की, कान से आपको बीकानेर याद रखना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। कितनी रहने वाली है तो पूछेगा तो 168 किलोमीटर ओनली है। जबकि सबसे अधिक लगती है जैसलमेर की। जैसलमेर की। भारत के मरुस्थली एवं भू अवनवन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना परसेंट मरुस्थल है राजस्थान में? तो वो है 67%। ओके, इसरो 2007 के अनुसार है ये, भू अवनवन एटलस इसरो 2007। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर आदि जिलों में है। निम्नलिखित किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? वह है, कौन सा है? तो इसके लिए आपको पहले एक बार जो थ्योरी वाला है ना, एक फास्ट ट्रैक वीडियो देख लेना चाहिए, उसके बाद ये इसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसे करेंगे तो भी आपके मतलब आपके लिए अच्छा है। तो 6 ज़िले जो होते हैं राजस्थान के, वो गुजरात की सीमा से लगते हैं, जैसे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जबकि प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। भोराट पठार, तो भोराट पठार क्या है? भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है, वो किसके मध्य स्थित है? तो वो है कुंभलगढ़ और गोकुंदा। भोराट, भोर होते ही कुंभ मीन्स क्या होता है? घड़ा लेकर जाते हैं पानी भरने के लिए, गो फॉर पानी। तो भोराट घाट कहाँ पे है? कुंभलगढ़ और गोकुंदा, याद रखना है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोकुंदा और कुंभलगढ़ के स्थित है, ठीक है ना। भोर, उदय, पश्चिम, पूर्व पश्चिम से उदय पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उदयपुर के उत्तर पश्चिम। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया, सबसे ऊंचे जाने के लिए, सबसे ऊंचाई पर जाने के लिए क्या करते हैं? उड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उड़िया पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। पठार पूछा गया, ना कि चोटी। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वी स्मिथ। कौन था? तो वो था जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के राजपूताना नाम का उपयोग किया। इस तथ्य की जानकारी जॉर्ज थॉमस की पुस्तक आ मिलिट्री मेम्बर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में मिलती है। कर्नल जॉन्स टॉड 1829 ईस्वी लंदन से प्रकाशित एनल्स एंड एंट्री क्विटी ऑफ
राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ द इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान कि राजस्थान या फिर राजपूत। तो जो हमारा जो पहली बार है वो राजपूत शब्द किसने यूज किया है? थॉमस ने। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालौर या फिर बीकानेर। तो बाड़मेर में दोनों सीमाएं मिलती हैं, जो कि जैसे गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब से मिलता है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। एक गंगानगर, ठीक है, पाकिस्तान और पंजाब से, और एक बाड़मेर, पाकिस्तान और गुजरात से। गंगा बाड़मेर, गंगा से बाढ़ आई, गंगा की बाढ़ राज्य और राष्ट्र दोनों में है, बाड़मेर और गंगानगर। दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर की लगती है, अभी हमने पढ़ा है। बाड़मेर की भी लगती है, हमने पढ़ा है। जोधपुर और जैसलमेर में से हमें देखना पड़ेगा, तो जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जलता है पाकिस्तान, तो जैसलमेर भी इसमें है, ठीक है, जबकि जोधपुर की नहीं लगती है। राजस्थान राज्य के 4 जिलों की कुल 1070 किलोमीटर की सीमा रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ लगती है, जिनमें जोधपुर शामिल नहीं है। राजस्थान के वो 4 जिले हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? तो जैसलमेर की लगती है, सबसे ज़्यादा जलता है पाकिस्तान, जैसलमेर से जलना पाक का इंडिया से, तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान से, 464 किलोमीटर। सबसे कम टच करता है बीकानेर, अभी भी छोटा, सबसे छोटा अगर कुछ यहाँ पे पढ़े थे हम लोग, बीकानेर से ही एक्सपेक्ट किए थे। राजस्थान के ज़िले की अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी सीमा बीकानेर है, क्या है? 168 किलोमीटर, ओके। 664 जैसलमेर। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? ये तो यहाँ पे लगभग 12.5 गुना बड़ा बताया गया है, जैसलमेर धौलपुर। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? केंद्रीय भूजल रिपोर्ट की 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या ज्ञात नहीं है, आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को स्टार अंकित किया है, ठीक है। भूजल विकास एवं प्रबंधन के अनुसार अत्यधिक भूजल शोषण वाले जिलों की संख्या 140 है और नाजुक स्थिति वाले जिलों की संख्या 50 है। अर्थ महत्वपूर्ण विकास खंडों की संख्या 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? पहले जिसका नाम था वो आज की डेट में जो है उसका सेम नाम बदल करके क्या रखा गया है, वो सब टच होने चाहिए। जंगल देश का बीकानेर, सपाक्ष देश का सीकर और अरवद का सिरोही, इनमें से कौन सा सही है? तो 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत कौन सा है? सी गलत है। सपाद लक्ष्य, सीकर और झुंझुनू ये गलत है, जबकि सपाद लक्ष्य का नागौर जिला नाम दिया गया है आज की डेट में। सपाद लक्ष्य नागौर, सपाद से सपाट, नाग सपाट भागता है, नागौर से नाग, ठीक है। शिवी चित्तौड़गढ़, शिव जी को चित्त में रखना, ध्यान में रखना, सुबह शाम उदय सूर्योदय के टाइम पे भी। बांग्लादेश क्या है? बीकानेर, बांग्लादेश। जंगल में जाओगे तो कान खुले रखो, शेर की आवाज़ आती है। बीकानेर को हम कान से रिलेट करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। जंगल में जाओ, कान खुले रखो, देखने से पहले सुनो,
शेर की आवाज़ है आसपास है तो भागो। अर्बुद, अर्बुद क्या है? सिरोही। अर्बुद, अर्बुद से अब्बू, मुस्लिम लोग अब्बू बोलते हैं ना, तो सिरोही। बच्चों को जब तक प्यार करते हैं बच्चों को सिर पे रखते हैं, जैसे कूटने पे आते तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं अब्बू लोग, अब्बू या पापा। ठीक है। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? जालौर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। तो ये हमारा बूंदी है। बूंद बूंद से घट भरता है। घट, घट मतलब घट कहाँ से भर के लाते हैं? बावड़ी से भी भर के लाते हैं, तो बूंदी। ठीक है। राजस्थान में बूंदी की बावड़ियों का शहर कहा जाता है और तथा स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है बूंदी। जबकि जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, जैसलमेर, जलाना, अंडे को जलाना नहीं, यानी तो खाने लायक नहीं रहेगा। जयपुर को भारत का पेरिस, जयपुर को भारत का पेरिस, ये तो सबको पता है। गुलाबी नगरी भी पता कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का बेसिन, बेसिन, बेसिन के पकौड़े सुबह सुबह। ठीक है। उदयपुर सुबह सुबह बेसन के पकौड़े खाते हैं लोग। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों की सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सबसे और छोटा कौन सा है? तो वो रहने वाला है, सबसे बड़ा रहने वाला है जैसलमेर 38,401 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। नागौर रहेगा 11,718 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। और टोंक रहेगा 7,194 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। तो JNT, जयंती। ठीक है। जयंती, जयंती से जयंती। राजस्थान के राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर। युद्ध कब होता है? जब जेलसी ज़्यादा होती है, तो लड़ाई हो जाती है। ठीक है। तो युद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? जैसलमेर में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई 2015 क्यों की गई? दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 1965 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह पर जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की। युद्ध संग्रहालय के अंदर 2 बड़े सूचना प्रदर्शन हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम और सुव्यवस्थित दुकानें स्थापित की गई हैं। संग्रहालय में युद्ध में जल हथियारों, टैंकों में जले है कि या जल है, सैन्य वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लोंगेवाला ऑपरेशन में प्रयुक्त हंटर विमान को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले से नाम से भिन्न है, वो कौन सा है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली, राजसमंद। तो राजसमंद का जिला तो अलग है और मुख्यालय का नाम अलग है, तो वो क्या है? राजनगर है। राजसमंद, राजनगर। राज कहाँ पे समाएगा? राजनगर में समाएगा। उदयपुर से पृथक करके इसको बनाया गया था अलग 1991 में। राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज सिंह प्रशस्ति स्थित है। राजसमंद झील के किनारे विश्व की सबसे बड़ी राज सिंह प्रशस्ति स्थित है। यह संगमरमर के 25 शिलालेखों पर खुदी हुई है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले में हुआ था। ओहो, राजसमंद जिले में हुआ था। पहले उदयपुर, अब राजसमंद। हल्दी घाटी कहाँ पे है? तो राजसमंद में। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो माउंट आबू, एरिना, नसीराबाद, देवली। तो नसीराबाद में है छावनी। राजस्थान के नसीराबाद शहर में छावनी बोर्ड स्थित है। इसकी स्थापना 1858 में हुई थी। यह 5601.087 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 216.4557 एकड़ अधिसूचित नागरिक क्षेत्र शामिल है। नसीराबाद छावनी नगर पालिका राजस्व एवं भूमि मामलों के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए छावनी बोर्ड द्वारा प्रशासित है।
तो नसीराबाद। कम ही लोगों को छत नसीब होती है, छत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ठीक है, तो छावनी बोर्ड नसीराबाद। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो गौड़वन, चीता, काला हिरण, चिंकारा। चिंकारा है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। वन्य जीव एवं ऊँट पालतू पशु है। राज्य पशु पूछा जाए तो वन्य जीव में चिंकारा, और अगर पालतू पशु पूछा जाए तो ऊँट। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार चिंकारा के साथ साथ अब ऊँट को भी पास राज्य पशु बन गया है। राज्य का राजकीय वृक्ष खेजड़ी। इन पर एक भगवान जी बैठते हैं, वो मुझे आगे पता चलेगा। और राज्य पुरुष कौन सा है? रोहिड़ा है। रोहिड़ा। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावड़ है। देखो तो चिंकारा, ऊँट राजकीय पशु है, राज्य पशु है। ठीक है, जबकि राजकीय पक्षी घोड़ावड़। और वृक्ष खेजड़ी, पुष्प रोहिड़ा। ठीक है, खेजड़ी तो पता है, पुष्प को याद थोड़ा मेरे को रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली की माता सुनने में आता था, हमारे साइड लोग जाते हैं उधर। तो कब गठन हुआ है इसका? 1997। 1997। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले की 5 तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला करौली का गठन किया गया है। 15 जुलाई 1997 को करौली जिला निर्माण की अधिसूचना जारी की और तत्कालीन मोहम्मद सिंह भैरव सिंह द्वारा शेखावत द्वारा 19 जुलाई 1997 को जिले का औपचारिक उद्घाटन किया गया। मुझे लगता है वहाँ पे एक देवी है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फेमस है ये। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ है? गंगानगर से हनुमान जिले का, गंगानगर से कट के हनुमान जी गढ़ का जिला बना था। तो कब हुआ? 12/7/1994। 1994। करौली 97। 7 लोग, कई सारे लोग साथ जाते हैं मंदिर पे। और ये है हनुमानगढ़, चारों दिशाओं में बलशाली। 1994। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? सिरोही, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू। तो ये सिरोही, पाली और जालौर आपस में मिलते हुए जिले हैं अभी। ठीक है, सिरोही, पाली, जालौर। राजस्थान में कुल आबाद क्षेत्र गाँवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो कितने प्रतिशत विद्युतीकृत है ये देखना होगा। राजस्थान के कुल आबाद क्षेत्रों का गाँव प्रतिशत, कुल आबाद गाँवों का 100% विद्युतीकरण हो गया है। विद्युत मंत्रालय के अनुसार 28 अप्रैल 2018 तक देश के सभी लगभग गाँवों में विद्युतीकृत हो गए। पिछले 2 वर्षों यानी 2017-18 एवं 18-19 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY के तहत 5251 गैर विद्युतीकृत आबादी वाले गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, हनुमानगढ़। तो भीलवाड़ा का जो है ना जिले का प्रतीक मोर है। राजस्थान राज्य ने प्रदेश में 33 प्रजातियों को बचाने के लिए एक नायाब पहल की है। प्रत्येक जिले को अब किसी वन्य जीव, पशु या पक्षी के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें वन्य जीवों के अनुसार जिलों का मस्कट शुभंकर तय किया गया है। तो भीलवाड़ा जाति जंगल में रहती है, जो मोर भी जंगल में रहते हैं, तो इसलिए भीलवाड़ा।
मोर। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। राजस्थान की भाषा राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। 1912 ईस्वी में भारत के भाषाई सर्वेक्षण में इस शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। राजस्थानी गाँव। गाँव गियर्सन। ठीक है। जलवायु दशाओं एवं कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो वो 10 है। हम पानी पी लेते हैं तो क्या बोलते हैं? जलवायु। एक टाइप को इससे रिलेट कर रहे हैं, जलवायु को जल से रिलेट कर रहे हैं। बस अर्थात 10। पहला शुष्क उत्तरी पश्चिमी रेतीला टीला IB। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 5 इस टाइप है। इनके नाम देखते हैं। शुष्क पश्चिमी रेतीला टीला, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, अंतर्देशीय जल निकासी एवं संक्रमणीय मैदान, लूनी बेसिन का जलीय मैदान, लूनी नदी राजस्थान में है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान। आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया जबकि इसका उत्तर सही सी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश से तो प्रतापगढ़ की लगती है बट गुजरात से नहीं लगती है, इसीलिए बांसवाड़ा जिला जो है ना, ये सही है। ये दोनों से लगती है, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। राजस्थान के 9 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टच बॉर्डर किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। मैक्सिमम M4 MP AC4 मैक्सिमम। राजस्थान के साथ 6 जिले। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो ए डूंगरपुर से राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है। कर्क क्या होता है? केकड़ा एक टाइप का। खाने के लिए क्या करता है? ढूंढता है कुछ ना कुछ। तो डूंगरपुर मीन्स ढूंढना, डूंगरपुर से। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा से भी और डूंगरपुर से भी कर्क। इसे महक आती है बांस से। बांस खाना ढूंढता बांस से, बांस से। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा से। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 5920, 5920। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920, जिसमें 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय और 1070 अंतर्राष्ट्रीय है। एक के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व पंजाब व हरियाणा एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है।
तो 1070। ठीक है। कितनी राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? तो कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर के साथ मध्य प्रदेश की लगती है। सबसे कम पंजाब 89। 8 नहीं बनाना होता है, सीधा 9 बनाओ। पंजाब 8 का 9। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़, उदयपुर, रणथंभौर, सवाई तंवर, सरिस्का, अलवर, राम सागर, कोटा। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके ये मेल करना है। तो राम सागर कहाँ पे पड़ता है? ये गलत है। राम सागर धौलपुर में पड़ता है। सागर में हाथ धोला राम जी ने। सागर में हाथ धुला मतलब सागर में पैर धोया, हाथ धोया, कुछ भी। तो धौलपुर। बाकी सज्जनगढ़, उदयपुर, सज्जन लोग सुबह होते ही जग जाते हैं। ठीक है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रण में कोई शेर तो एक सवा शेर होता है। ठीक है। सरिस्का, अलवर। सरिस्का, अलवर। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? अलवर में है। इसको कैसे याद रखेंगे? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर। बाघ के लिए तो ये जाना जाता है, याद रहना चाहिए। अलवर। जैसे ही सामने से बाघ आता है, जैसे ही रास्ते में बाघ आता है तो लोग अलवर बोलने लगते हैं। भागने की भी हिम्मत नहीं होती है। राम सागर की ट्रिक तो बनी गई है। खैर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? प्रतापगढ़ तो मध्य प्रदेश से है। बांसवाड़ा की गुजरात से मिलती है। प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है, बांसवाड़ा की मिलती है। उदयपुर, डूंगरपुर ये 2 किस्में हैं, 4 किस्में हैं। पहले तो वो इकट्ठी कर दो। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। केवल 1 2 3 है। ठीक है। तो बाकी सबकी मिलती है, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सिरोही। जबकि प्रतापगढ़ जो है ना, उसकी मध्य प्रदेश से मिलती है सीमा। प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम जिला है, लेटेस्ट। बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, पी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया था। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें थी? 1 2 3 4 5 5 रियासतें थी। पाँचों को साथ लाए पटेल जी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर। जलना नहीं है यहाँ पे, जलन जैसलमेर से था ना, वो भी साथ थे। जयपुर, जो बीकानेर और लावा। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। खेजड़ी क्या है? ये पशु, पक्षी? ये तो नहीं है, पशु भी नहीं है। जांटी? ये क्या लिखा है? राष्ट्रीय पेड़ होना चाहिए था। मोर है राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी है, राज्य पक्षी है। किसका है? भीलवाड़ा का। खेजड़ी, चिंकारा राज्य पक्षी 2 पक्षी हो गए। ओ सॉरी, यहाँ पे है ये। राज्य पक्षी है। खेजड़ी राष्ट्रीय वृक्ष है, जबकि वो राजकीय वृक्ष है। और गौड़ा वन तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट चिंकारा राज्य पशु है। चिंकारा और ऊँट। और
खेजड़ी के लिए भी सही ऑप्शन नहीं, इसमें देखते हैं क्या है। चिंकारा राज्य पशु है, घोड़ावन राज्य पक्षी है। अच्छा पक्षी है ये घोड़ावन, ये भी राज्य पक्षी है, इसलिए राज्य पक्षी 2 बार दिया गया है। तो क्या पूछा गया है? सही है। मोर भी राज्य के पक्षी है। खिचड़ी जांटी, जांटी मतलब घोड़ावन पक्षी जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को 1981 में राज्य की पक्षी घोषित किया गया था। 1981। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है? उदयपुर का राज्य का पुरातन नाम क्या है? शिवी। सुबह से उठते ही शिव जी को याद करो। उदयपुर का प्राचीन नाम शिवी है। इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराजा उदय सिंह ने की थी, जिसे मेवाड़ की राजधानी घोषित किया गया। मेवाड़ राज्य की राजधानी उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? बागेर, बूंदी, बागड़, बांसवाड़ा, भाकर, सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। सही सम्मेलन किस प्रकार है? बागड़, झुंझुनू, बागड़, बांसवाड़ा, भाकर, पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो वो है 10.41%। 10.41%, लगभग 10%, 10.5। 10.41। राज्य का क्षेत्रफल 13,200 1,32,140 किलोमीटर स्क्वायर। उल्टा लिख दिए। 1,32,140 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग मील है, सॉरी, ये स्क्वायर में तो अलग हो जाएगा। स्क्वायर में होगा 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। 3,42,339 किलोमीटर स्क्वायर भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। उल्लेखनीय कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चारबाग स्थित है कहाँ पे? बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर, अजमेर। चारबाग राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। यह बूंदी के शाही परिवार का स्मारक है। यह छत्र बिलास गार्डन के पास शिकार बुर्ज जोत सागर रोड पर स्थित है। चारबाग स्मारक है बूंदी। एक बूंद अम्ल में एक बूंद क्षार मिला दोगे तो क्या फट जाता है? फिर अम्ल क्षार पानी बन जाता है। ठीक है, बूंदी में स्थित है। पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किया था। किसने किया था पूर्वी राजस्थान का? तो वो किया था A.V. गॉडगिल ने 1948 में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापपुर, शाही टोंक, कोटा को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया। इसकी राजधानी कोटा थी। राजस्थान राज्य की आकृति है चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय, षटकोणीय, विषमकोणीय। इसकी आकृति के बारे में सर्वप्रथम T.H. हेडले ने बताया था। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसकी क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तर तक 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 70 मिनट तक है। 17 पूर्व तक, ईस्ट नॉर्थ। 23 से 30
69 से 78, दुनिया 18। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी, बीपी मेनन? तो नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के संयुक्तकरण के तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोटा जिले के कोटा दुर्ग में किया गया। इस समय संघ के अध्यक्ष मेवाड़ के भूपाल सिंह थे। वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वह है कौन सा? बांसवाड़ा। द्वीपों पर क्या होता है? बांस ही होते हैं ज़्यादातर। बड़े बड़े बांस। पानी भरा है। 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी बहती है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है। जो कई छोटी छोटी द्वीपों का निर्माण करती है। इसके कारण इस जिलों को 100 द्वीपों का क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 30 मार्च को। एशियाई दिवस 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% है। 3,42,239 किलोमीटर। 30 मार्च को, ठीक है, 3 से याद रखना है। 1949 लास्ट में 9, तो यहाँ पे भी 9। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित था? ये क्या है? जल प्रबंधन और जल संसाधन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का फुल फॉर्म होता है, वो था जयपुर। जो जल की गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के नमूने लेने संबंधी संग्रह हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना लाई गई, जो मुख्यतः सीकर, पाली, चूरू जैसे जिलों में चलाया जा रहा है जहां पानी की कमी ज़्यादा है। जयपुर। सॉरी, नहीं था, पूछा गया यहाँ पे। तो पाली में था, सीकर में था, चूरू में था, लेकिन जयपुर में नहीं था क्योंकि ये तो डेवलप है, हाई डेवलप है, तो यहाँ पे तो पानी की व्यवस्था पहले से है। बैराठ में तो कहाँ पे है? पाली, पानी, चूरू, सीकर। बीकर में एक चूरू पानी डाला। ये हाथ में लेकर के जो पानी डालते हैं ना, उसको चूरू बोला जाता है लोकल लैंग्वेज इधर बुंदेलखंड में। ठीक है, तो बीकर, सीकर से बीकर हो गया, पाली से पानी हो गया, और चूरू से चूरू हो गया। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ये क्या था? एकीकृत जल प्रबंधन जल संसाधन प्रबंधन योजना लाई गई थी। बैराठ में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, अजमेर, जयपुर, टोंक। तो अजमेर अलग है, जबकि अलवर, अजमेर, टोंक ये सम्मिलित है। बैराठ को प्राचीन ग्रंथों में विराट नगर कहा गया था, जो मत्स्य जिले की राजधानी था। विराट नगर क्या था? मत्स्य जिले की राजधानी। बैराठ का विस्तार राज्य के जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर और दौसा में स्थित है। अजमेर इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अंचलगढ़, सज्जनगढ़, खौर, रघुनाथगढ़। तो इन सब में से जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अंचलगढ़ पड़ता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई इन सबसे ज़्यादा है। 13,080 मीटर के साथ ये ज़्यादा है। सिरोही में स्थित है। सबसे ऊंचा कब होगा? जब सर पे बैठोगे, सर पे बैठाते हैं।
नहीं, वो तो पठार था, उड़ना की पठार कुछ। अंचलगढ़ में भी सर्वोच्च शिखर है सिरोही, 13,080। सर्वोच्च शिखर पिताजी सर पे बैठा करके दिखाते हैं अपने आंचल पर, तो सिरोही, ठीक है। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ये पहला चैप्टर खत्म हुआ। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSW, BSW, BCW, AW। तो ये AW में पाई जाती है। कहाँ पे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है, जबकि जो नॉर्मल है इंडिया के अनुसार वो 10 थी। AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिले सम्मिलित है। BSW या उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र, आर्द्र क्षेत्र, A फॉर आर्द्र, S फॉर शुष्क। शुष्क मरुस्थलीय वाले जलवायु वाले जिले के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिले आते हैं। CWG या उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अरावली के दक्षिण पूर्व भागों के प्रदेश सम्मिलित हैं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो इसके लिए जो सही कथन हो जाता है, यह आज की डेट में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में विस्तृत है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यह कैसे गया है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे गया है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था, ना कि कैम्ब्रियम में। आर्कियन युग में हुआ था। इसका निर्माण पूर्व कैम्ब्रियम युगीन क्वार्टजाइट नीस तथा शिस्ट शैलों में हुआ था। पूर्व कैम्ब्रियन, आर्कियन युग, ठीक है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। यह श्रेणी पालनपुर, गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पालनपुर गुजरात से होकर दिल्ली के 800 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। कौन सा है ये? अरावली है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। श्री गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर। काफ़ी बड़ा है। चैप्टर वाइज ख़त्म करें क्या? राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की सही क्रम में लगाना है। तो वो है, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर पड़ता है। एक बार आपको एक मैप रखना चाहिए आसपास। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले सही क्रम श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है?
तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये पाई जाती है। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में स्टेपी। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में। कोपेन के जलवायु वर्णन के अनुसार राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, पाली, नागपुर, जोधपुर, सीकर, चुरू जिले में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ स्टीपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ और घास यहीं की मुख्य विशेषता है। जालौर, बाड़मेर, पाली, नागपुर, सीकर, जोधपुर, चूरू। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ और जगरा। रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, जगरा। लीलागढ़ सगन तो ये हमारी सबसे अकॉर्डिंग होती है। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी है जगरा, जरगा, फिर रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़। जरगा, GRS L। तो अगर देखेंगे तो जरगा की जो हाइट है वो है 1431 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055, सज्जनगढ़ की 944, लीलागढ़ की 874। सबसे छोटी लीलागढ़ है। चक्का। मानसून 2021 के दौरान निम्नलिखित किस जिले में सामान्य से 60 वर्षा हुई थी? 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी। बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, बाड़मेर। ये तो लेटेस्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया करंट का, लेकिन देख लेते हैं। तो राजस्थान में सामान्यतः 57.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा समरेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण और पूर्व में अधिक वर्षा होती है और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। मानसून 2021 में चूरू जिले में सामान्य से अधिक वर्षा, 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क पश्चिम आंशिक सिंचित मैदान, आंतरिक प्रवाह का शुष्क सिंचित उप आर्द्र क्षेत्र। तो अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदान क्षेत्र। राजस्थान का कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क मैदानी पश्चिमी है, IC, जो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिले में विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 100 से 350 mm है। अति शुष्क मैदानी क्षेत्र। ज़्यादा गर्मी तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे आकर के पानी इकट्ठा होकर के संघनित होकर बारिश करता है। फिर निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? उड़िया पठार, माउंट आबू। सही है। भारत पूर्वी सिरोही, ये भी सही है। भारत पूर्वी सिरोही। लासड़िया पठार, राजसमंद, ये भी सही है। लसाड़िया, राजसमंद। भौराट पठार, कुंभलगढ़, गोकुंदा के मध्य, ये भी सही है। उड़िया पठार सही है। माउंट आबू, भाकर पूर्वी सिरोही सही है। लसाड़िया पठार राजसमंद झील और उदयपुर के मध्य में है, ये भी सही है। मतलब सम्मिलित नहीं है। राजसमंद झील और उदय के क्षेत्र में है। सी को इसलिए गलत माना है क्योंकि उदयपुर को छोड़ दिया गया है। और जबकि कुंभलगढ़ के गोकुंदा के मध्य भोराट, भोर से कुंभल, गोकुंदा के मध्य है। ठीक है।
राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो वो 12 जिलों में फैला हुआ है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले में थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 5 और एक है अंतर्राष्ट्रीय राज्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश है पूरा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब 89, मध्य प्रदेश कितना है 1070 ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा, देखते हैं यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा 1600, 1070 तो पाकिस्तान से है, ठीक है। 1600 और 89। सोलह 1600 किलोमीटर। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 23 डिग्री और 31 मिनट, नहीं 33 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। जबकि पूर्वी देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। इस इनका विस्तार देखो यहाँ पे लिखे दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो लेंथ देख लेंगे 829, 826 है, 823 है, 826 है, 826 है और 869 है ये। तो इसका 43 किलोमीटर का ये डिफरेंस आ जाता है ये दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ देख लेंगे तो हमारा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर के कितना जाता है 23 डिग्री 30 मिनट। सॉरी 30 डिग्री 12 मिनट, बहुत कम हो जाएगा ये। और जबकि ये वेस्ट में कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 70 मिनट। ओके। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। वेस्ट से ईस्ट टोटल क्षेत्रफल कितना, 3,42,029 करके है, 239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। सिरोही जिले में स्थित है उड़िया का पठार। अनुप्रस्थ बालू का टीले, अनुप्रस्थ बालू के टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं, देखो यहाँ पे राजस्थान वो होगा यहाँ पे रेगिस्तान होगा। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान। अनुप्रस्थ बालू के टीले राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर में मिलते हैं। राजस्थान के टीले हवा की दिशा में समकोण पर उन्मुख लंबी लंबी लकीरों के रूप में बनते हैं, जिन्हें अनुप्रस्थ टिब्बा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे है? बीकानेर, गंगानगर। नदी जहाँ से बहती है गंगा नदी, वहाँ पे भी अनुप्रस्थ, मतलब ऐसे कटाव हो जाते हैं, वैसे ही रेत के कटाव और टीले में कहाँ पे? बीकानेर, गंगानगर में होता है।
राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं? 1070, 869, ये तो 5,920 है टोटल, जिसमें से 1070 है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बाकी माइनस कर दो तो हो जाएगी स्टेट की। 4850, 4,850, 1070, 5,920। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45% है, 41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश है, एमपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है? सबसे ज़्यादा जरगा, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़। इसकी भी अलग है, जरगा अभी वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे इन सब की एक बार नोट करनी पड़ेगी, ये गलत हो गया क्वेश्चन। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 829, 800 नहीं 826 है, 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 826, उत्तर से दक्षिण कम है, जबकि वेस्ट से ईस्ट ज़्यादा है।